नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ट्रंप बोले ईरान में फैसले कौन ले रहा है साफ नहीं। अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा रद्द किया लेकिन जंग शुरू नहीं करेंगे, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। आपको बताएंगे कि दूसरे दौर की बातचीत में क्या हुआ, बातचीत हुई या नहीं हुई, या आगे क्या हो सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है ये साफ नहीं है। उन्होंने ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने वाले अपने दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा रद्द कर दिया। ट्रंप ने कहा कि 18 घंटे की लंबी यात्रा का कोई फायदा नहीं था और इसमें समय बर्बाद हो रहा था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को बात करनी ही है तो वो फोन पे भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुनिए ट्रंप ने कहा क्या। 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough, and so we'll deal by telephone and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leader. I don't think they know who the leaders are, very importantly. तो सुना आपने, ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ईरान के साथ फिर से जंग शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। ट्रंप ने दावा किया है कि मौजूदा हालात में अमेरिका मजबूत स्थिति में है और हमारे पास सारे पत्ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वो खुद अमेरिका से संपर्क कर सकता है। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी शनिवार को अमेरिकी अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान से रवाना हो गए। उन्होंने पाक पीएम और आर्मी चीफ से मुलाकात कर ईरान की शर्तें और अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां भी सौंप दी हैं। पिछले 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट जल्दी से आपको दे देते हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा पाकिस्तान दौरा काफी उपयोगी रहा। अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान दौरे को काफी उपयोगी बताया। उन्होंने शांति बहाल करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। दूसरा, जर्मनी हॉर्मुज स्ट्रेट मिशन में शामिल होगा। जर्मनी ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद वो हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन में हिस्सा लेने वाला है। तीसरा, इजराइल ने हिजबुल्लाह का संदिग्ध ड्रोन मार गिराया है। इजराइल ने वेस्टर्न गलीली इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को नष्ट कर दिया है। इसे सीजफायर उल्लंघन बताया गया। चौथा, मिनाब स्कूल हमले पर एआई वीडियो जारी किया गया। ईरान ने 28 फरवरी को मिनाब स्कूल हमले में मारी गई एक छात्रा का एआई वीडियो जारी किया है। इसे फातिमा की कहानी नाम दिया है। जंग के बाद हज यात्रियों का पहला जत्था मदीना पहुंचा है। ईरान से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब पहुंच चुका है। इसे दोनों ही देशों के संबंधों के सामान्य होने के तौर पर देखा जा रहा है। तो ईरान जंग में इस्तेमाल होने वाले 4 अहम शब्द कौन से हैं वो आप समझिए। सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच है। इस नाम की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग राय है, लेकिन सबसे ज़्यादा माना जाता है कि ये अहूरा मजदा से जुड़ा है, जो ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म में सबसे बड़े देवता है। इसका मतलब होता है बुद्धिमान भगवान। इसके अलावा शाहिद, ये ईरान के सस्ते ड्रोन होते हैं जिन्हें अक्सर कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है। ये ड्रोन अपने साथ विस्फोटक ले जाते हैं और सीधे टारगेट पर जाकर टकराते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सस्ते और आसान तकनीक से बनाए जाते हैं। इसी वजह से इन्हें बड़ी संख्या में तैयार किया जा सकता है। टॉम हॉक, पहले टॉम हॉक एक तरह की कुल्हाड़ी को कहा जाता था जिसे उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोग इस्तेमाल करते थे। अब सैन्य भाषा में ये एक लंबी दूरी तक मार करने वाली अमेरिकी क्रूज मिसाइल का नाम है जो हर मौसम में काम कर सकती है। इस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। कुल मिलाकर एक आयतुल्लाह नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये शिया इस्तेमाल में सबसे बड़े धार्मिक पदों में एक है। ये उपाधि उन बड़े धार्मिक विद्वानों को दी जाती है जिन्हें इस्लामी कानून, धर्म और शिक्षा में गहरी समझ होती है, जैसे आयतुल्लाह अली खामेनी, जिन्हें मार गिराया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ओमान यात्रा के बाद रूस जाते समय इस्लामाबाद लौटेंगे, जहां युद्ध खत्म करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ईरान की IRNA न्यूज़ एजेंसी के अनुसार अराक्ची रविवार को पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अराक्ची के प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्य पहले ही तेहरान लौट गए हैं, जहां वो युद्ध खत्म करने से जुड़े मुद्दों पर परामर्श और निर्देश ले रहे हैं।
ये सदस्य बाद में दोबारा इस्लामाबाद में आरागची के साथ जुड़ेंगे ताकि आगे की कूटनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और शांति वार्ता को लेकर कोशिशें लगातार जारी हैं।